हाँ हाँ, दे हैव ओपन्ड आई ओके, गेस। बच्चे भी चले गए हैं। सब। ऑलराइट। ओके। अच्छा बच्चों, कहानी के लिए क्या, कितने लोग तैयार है? कहानी के लिए जितने बच्चे तैयार है क्या करेंगे? ओ यस, मेरे को ये बार बार करना पड़ता है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। मेरा नाम है कस्तूरी। मैं गुरुग्राम से हूँ, दिल्ली एनसीआर से। ठीक है। सो आज आप लोगों के बीच में प्रभु की वचन को, पौलुस भाई की कहानी को बताने में मुझे बहुत खुशी हुई है। और मैं ये जो बता रही हूँ, ये सब कहाँ लिखा हुआ है पता है? बाइबल में लिखा हुआ है। हम लोग सिर्फ इसमें जो लिखा हुआ है इसी को ही बता रहे हैं हम लोग। इसके अलावा हम कुछ कहीं और से नहीं बता रहे हैं। मैं विश्वास करती हूँ आप सबके पास बाइबल है ना बाइबल? ओह वेरी गुड, थम्स अप दिखा रहे हैं, वेरी गुड। ऑलराइट, अभी हम लोग कहानी में चलेंगे। ठीक है। ओके। अर्पण। बच्चे स्क्रीन दिख रहा है सब लोगों को? थम्स अप दिखा दो, यस है तो थम्स अप, नहीं दिख आंटी रहा तो मुझे थम्स डाउन। आंटी मुझे जेवन में कर दो। मैं S1 में हूँ, मुझे जेवन में जाना है, मुझे जेवन में नहीं किया किसी ने। हाँ बेटा, टेक टीम वाले दीदी लोग अभी आपको करेंगे। ठीक है। सुष्मिता, कैन यू हेल्प दैट चाइल्ड टू गो? ओके। ऑलराइट। ठीक है। ओके। आज हम लोग किसके बारे में सीखने वाले हैं? पौलुस। पौलुस को दो नाम है करके बोल रहे थे। एक हिब्रू नाम था, एक यहूदी नाम था। क्या था दूसरा नाम, क्या था? गीत में हमने सीखा था ना, नाम है पॉल, यहूदी नाम है। अरे कोई बच्चा बताओ, फिर मुझे कैसे पता चलेगा आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया है। पौलुस का दूसरा नाम क्या था, यहूदी नाम क्या था? कोई नहीं बता रहा है। सब बड़े दुखी है कहानी सुनने के लिए। बच्चे, सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? चेक करके नहीं बेटा, बोल के बताओ। नील बता रहा है सब। हाँ, अच्छा मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा नील बताओ, पॉल का क्या नाम था, दूसरा नाम? दूसरा नाम क्या था? साउल था। ठीक है, आप लोग नहीं बता रहे हो, फिर मैं ही बता रही हूँ। और इनकी जीवन में कुछ बदलाव हुआ था, और वो क्या बदलाव हुआ है वो आज हम लोग देखेंगे। और आज से लेकर पांचों दिन हम सिर्फ पौलुस भाई की कहानी सुनेंगे, और जो भी ये बाइबल में लिखा है वही हम लोग आप लोगों को बताएंगे। ठीक है। सो हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। इट्स नॉट वर्किंग, एक मिनट। हाँ। ऑलराइट। एक बदलाव हुआ जीवन। कितने लोगों को बदलाव अच्छा लगता है? अगर रोज रोज सेम सेम चीज, रोज रोटी सब्जी खाते हैं, हाँ ठीक लगता है। अगर किसी दिन पूरी मिल गया तो, किसी दिन छोले भटूरे मिल गया तो कितना अच्छा लगता है ना। बदलाव सबको अच्छा लगता है। कई बात हमारे जीवन में भी होता है, यार मुझे ना अच्छी बच्ची होना है, सब लोग मुझे अच्छे बच्चे बोलना है। वो विचार कितना अच्छा लगता है ना। कोशिश भी करते हैं, कई बार सफलता भी मिलती है, कई बार सफलता भी नहीं मिलती है। तो आज हम लोग देखेंगे ये पौलुस भाई की जीवन कैसे रहा, और इनका जीवन कैसे बदला। पहले कैसे थे, बाद में कैसे थे, वो सब आज हम देखेंगे। ठीक है। तो आज का विषय क्या था? सताने वाले को बनाया सुसमाचार सुनाने वाले। सताने वाले मतलब क्या है? जो तंग करता है, दूसरों को क्या करता है? परेशान करता है, तंग करता है। ऐसे इंसान को सुसमाचार सुनाने वाला बनाया। अब ये सुसमाचार होता क्या है? समाचार तो पता है, न्यूज। सुसमाचार क्या है? गुड न्यूज, अच्छी खबर, अच्छी खबर। और सताने वाले, परेशान करने वाला मतलब क्या है? गंदा इंसान,
अच्छा नहीं लगता है, अरे भाई इसको देख के कहीं दूर भाग जाओ, है ना। लेकिन सुसमाचार खुशी का खबर कुछ दे रहा है, ऐसे बनाया। जो बिल्कुल गंदा व्यक्ति था, कई बार हम भी सोचते हैं ना, यार मेरा जीवन में ये बदल गया तो मैं कितनी अच्छी बन जाऊंगी। तो ऐसे ही बदलाव प्रभु ला सकता है। वो कैसे लाया, आज हम लोग देखेंगे। और आज की कहानी की सारे हिस्से कहाँ है, ये नीचे इतने सारे हवाले जो दिया है यहाँ पर लिखा है। जब आपको टाइम मिलता है आपको पढ़ना चाहिए। आप लोग तो बड़े बड़े बच्चे हैं, क्या पता हमने कुछ गलत सिखा दिया तो गलत सीख लोगे क्या? नहीं ना, चेकिंग भी करना है ना। आंटी ने ठीक से बोला कि नहीं बोला, तो जरूर कोशिश कीजिएगा इसको रीड करने के लिए। ठीक है। अब ये जो पौलुस था, जिनका नाम पौलुस, पहले शाऊल था बाद में पौलुस बन गया, ऐसा नहीं है। जैसे किसी किसी बच्चों का दो दो नाम होता है ना, घर में कुछ प्यार से बुलाते हैं, स्कूल में कुछ और नाम होता है, ऐसे उसका नाम था पौलुस, और उसका यहूदी नाम था शाऊल। और वो कहाँ का रहने वाला था, कहाँ का रहने वाला लिखा है, तरसुस शहर का रहने वाला है। आप कहाँ का रहने वाले हो अपने मन में बोल लो। ठीक है। ऐसे पौलुस तरसुस का रहने वाला था और एक फरीसी था। अब ये फरीसी कौन होता है, फरीसी सुना है ना, ये फरीसी कौन होता है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है। हाँ, फरीसी कौन है, व्यवस्था का शिक्षक, टीचर था। व्यवस्था को सिखाने वाले थे। टीचर कौन होते हैं, सिखाने वाले होते हैं ना। व्यवस्था क्या होता है, बाइबल का जो पहला 5 पुस्तक में जो लिखा है उसको अच्छी रीति से पढ़ के उसको आसान तरीके से बताते थे। पहला 5 पुस्तक का नाम बाइबल खोल के देख लो जिसको नहीं आता है। ठीक है। तो 5 पुस्तक का नाम आप लोग देख लेना, इसका पढ़ के उन लोगों को सिखाते थे। और ये लोग कैसे दिखते थे पता है, ऐसे कुछ दिखते थे फरीसी लोग, मतलब उनका ड्रेस कोड था। ठीक है। उनका ड्रेस कोड ऐसे होता था, जैसे स्कूल जाते तो यूनिफॉर्म होता है ना, उनका ये ड्रेस कोड था उनका। ये देखो उनकी माथे पर क्या है, उनके देखो हाथ में क्या है, अंगूठी जैसे पहना के रखा है। ये एक छोटी सी बॉक्स जैसे होता है, और इस बॉक्स में व्यवस्था को, कुछ कुछ पदों को, कुछ कुछ को लिख के रखते थे, क्योंकि इनको लगता था कि परमेश्वर का वचन हमेशा हमें याद रहे, इसलिए अपने माथे पर ये एक कमांडमेंट भी था। ठीक है। इसको बोलते हैं ताबीज। इसका क्या बोलते हैं, ताबीज। ध्यान से सुनना, बाद में क्वेश्चन पूछूंगी ताबीज क्या है, तो बोलने के लिए आना चाहिए। ठीक है। फिर क्या था, ये कहाँ लिखा है, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 6:8 में लिखा हुआ है। अरे इनका जो ये जो शॉल जो सिर में ओढ़ के रखा है उसमें देखो ऐसे कुछ हैंगिंग है, कुछ ऐसे ऐसे कुछ है, क्या है ये, इसको बोलते हैं जालर। क्या बोलते हैं, जालर। ये गिनती की पुस्तक में लिखा है। ये जो जालर इसलिए डालने के लिए परमेश्वर ने कहा कि ताकि परमेश्वर का व्यवस्था हमेशा लोगों को याद रहे, इसलिए ये था फरीसी का पहनावा। इन लोग बहुत पढ़े लिखे लोग थे, परमेश्वर का बाय मानने वाले लोग थे। और ज्यादा ज्ञान वाले कैसे होते हैं सोच के देखो ना, ऐसे होते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया था, उनको परमेश्वर के आदेशों को याद रखने के लिए ये जालर डालने के लिए बोला। धीरे धीरे क्या हो गया, ये देखो ये जो ताबीज का साइज देखो, पहले कैसे था, ऐसे माथे पर था, अब सिर के ऊपर, और साइज भी बड़ा बन गया। अब देखो हाथ में, अरे भाई देखो मैं बहुत सारा वचन अपने हाथ में डाल के रखा है। और ये देखो जालर का साइज देखो, पिछले वाले में कैसे था जालर, अब वाला झालर का देखो। मतलब धीरे धीरे क्या हो गया था, सब दिखावा हो गया था। लोग इसको देख ले कैसा है क्या है। देखो जीवन में बहुत कुछ हमें करना पड़ता है, लेकिन ना धीरे धीरे करके हम बड़ा करके जाते हैं, उसको हम दिल से नहीं कर पाते हैं। हम लोग बाहरी रूप दिखावा के लिए करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे फरीसी को देखते समय यीशु मसीह जब इस धरती पे रहते थे तो उन्होंने क्या बोला था, क्या लिखा है, फर्शियों पर हाय। ओहो, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतना व्यवस्था की जानने को लोगों को देख के यीशु मसीह कह रहे हैं
हाय, तुम पर क्या है, हाय। अरे ऐसे क्यों बोला है, इतने गंदे लोग थोड़ी ना है, वो लोग तो अच्छे लोग हैं। हाँ, कारण लिखा है, मत्ती में लिखा है, व्यवस्था को सिखाते थे पर पालन नहीं करते थे। व्यवस्था को क्या करते थे, सिखाते थे। देखो, सिखाने के लिए पहले सीखना पड़ता है ना, तो बहुत मेहनत करके इन लोगों ने सीखा था, लेकिन सीखने के बाद वो लोग उसको क्या नहीं करते थे, पालन नहीं करते थे, मतलब उसके अनुसार नहीं करते थे। से फॉर एग्जाम्पल, अगर लिखा है सबत का दिन आपको पालन करना है, सभी को बोलते थे सबत वाले दिन तुम्हें कुछ नहीं, काम नहीं करना चाहिए, परमेश्वर को याद करना है, और क्या पता वो लोग घर में अपना काम कर रहे हैं। तो इसी तरह सीख के दूसरों को सिखाते थे पर पालन नहीं करते हैं। जब व्यवस्था को पालन नहीं करते हैं, यीशु मसीह उनको देख के क्या बोल रहे हैं, तुम पर हाय। क्या बोल रहे हैं, हाय, मतलब अरे यार तुम लोगों का जीवन का कोई यूज है नहीं। ऐसे बता रहे हैं। अब ये जो पौलुस जी है, ये एक प्रमुख परिवार से है। पौलुस जी कहाँ पर है, प्रमुख परिवार से, अच्छी परिवार से हैं। और यरूशलेम में, देखो वो तरसुस की रहने वाला था, लेकिन वो यरूशलेम में अपना पढ़ाई करी। कई लोग पढ़ाई करने के लिए दूसरी दूसरी जगह जाते हैं ना, तो ऐसे ये यरूशलेम में अपनी पढ़ाई करी। और इनका टीचर का क्या नाम है, गमलिएल। इनका टीचर का क्या नाम है, गमलिएल। ये खुद टीचर बना, लेकिन टीचर बनने के पहले उसको सीखना पड़ता है ना, तो इसने सीखा था। और कौन था उसका टीचर, गमलिएल। प्रेरितों के काम में लिखा है ये सब। और ये जो गमलिएल है, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति, और लोगों को लगता था इनसे पढ़ा लिखा आदमी तो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो ये है पौलुस भाई की यंग जीवन। जब छोटे बच्चे थे तो वो एक प्रमुख परिवार से था, यरूशलेम में जाके पढ़ाई करी, और उनका टीचर का नाम था गमलीएल। ठीक है, याद रखना बच्चों। अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो एक काम करो, अपना नोट में छोटा छोटा करके आप लोग लिख लेना। ठीक है, ओके। अब यहूदी लोगों को क्या था, मसीहा का इंतजार था। उनको लग रहा था, क्योंकि ना उस टाइम कौन राज्य करते थे, रोमी लोग राज्य करते थे। रोमी लोग ना बहुत सख्त होते थे, बहुत परेशान करते थे। तो उनको लगता था कोई राजा बनकर आए और हमें इस रोमी राज्य से हमें बचाएं। मसीहा का मतलब है बचाने वाले। मसीहा का क्या मतलब है, बचाने वाले। तो इसराइलियों को ऊपर रोमी के लोग इतना सताते थे, तो उनको लगता था यार कोई तो, हमारा मसीहा का तो आने का टाइम हो गया। इनको कैसे पता है मसीहा आने वाला है, बाइबल में ना एक भविष्यवाणी दिया हुआ था। कौन सी भविष्यवाणी है, देखो क्या लिखा है, यशायाह की पुस्तक का है। कोई बच्चा अनम्यूट करके पढ़ेंगे इसको प्लीज, मेरे को हेल्प करो। कोई हाथ ऊपर किया है, मुझे दिख नहीं रहा है। हाँ, सिद्धार्थ पढ़ेगा, कोई पढ़ना नहीं चाहता। ओके, स्वाति पढ़ो बेटा, स्तुति अनम्यूट। स्तुति ने किया। स्तुति ने किया, चलो स्तुति करो बेटा, रीड करो इसको। क्योंकि हमारे लिए बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। थैंक यशायाह यू स्तुति, थैंक यू। यशाया में लिखा है कि एक बालक उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होगा, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी। उसका नाम क्या होगा, अद्भुत, मतलब अद्भुत काम करने वाला, और युक्ति करने वाला, और पराक्रमी। पराक्रमी मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग। क्या है, स्ट्रॉन्ग है। अरे इतना पराक्रमी आएगा तो हमें बचाएगा ये प्रबलसम रोमी वालों से। और अनंत काल का पिता है, और शांति का राजकुमार। बिल्कुल हमारी राज्य में शांति रहेगा। इसलिए इन लोगों का बहुत इंतजार था। इसलिए वो लोग सोचे थे कि हाँ मसीहा आएगा। कैसे आएगा, एक बच्चा के रूप में बालक होकर आएगा। ऐसे आया भी था, गौशाला में यीशु मसीह का
जन्म हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, वो अपने पिताजी के साथ उनका पिताजी एक बढ़ई था, तो उनके अपने पिताजी के साथ बढ़ई की काम में सहायता किया होगा, उन्हीं के साथ रहता था। ठीक है। उसके बाद जब वो जवान हो गए थे, जब वो लगभग 30 साल के लिए हो गए थे, तब क्या हो गया था, देखो, वो एक प्रचार करने वाला बन गया था। तो इसको देख के लोगों को लगने लगा, अरे ये कौन है। हाँ, और ये यीशु मसीह का प्रचार कैसे था, परमेश्वर और परमेश्वर के राज्य के बारे में था। और इनको इनकी बात ना देखो, कई लोग कैसे कैसे सुन रहे हैं। देखो, कुछ लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, कुछ लोग तो कहीं देख रहे हैं, पर फिर भी कान तो इनकी बातों में लगी हुई है। और लोगों को लगा, अरे सच्ची में ये है मसीहा। और ऐसे सोच कर ना कई लोग यीशु मसीह के पीछे हो लिए थे। और ये बात सभी को तो अच्छा नहीं लगा, कुछ लोगों को लगा कि अरे ये अद्भुत बातें कर रहा है, और ये सच्ची में हमारी जीवन में शांति दे सकता है। ऐसे बोलकर इसमें दिख रहा है ना, ये वाले पिक्चर में कितने सारे लोग उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। अब देखो, लेकिन कई लोग क्या कर रहे हैं, देखो, गुस्सा कर रहे हैं, किसी की सिर पे कपड़ा डालकर उसको देखो मार रहे हैं। और यहाँ पर देखो, इस आदमी की ये माथे पे क्या है, कोई बता सकता है, इस आदमी की माथे पर। हाँ रुथ बताओ, बोलो रुथ। आंटी ताबीज। ताबीज। हमने पढ़ा था ना, ताबीज कौन पहनता है, बोलो, ताबीज कौन पहनता है, याद नहीं है किसी को भी। ग्रेस का हाथ ऊपर है। ग्रेस। ग्रेस। हाँ बोलो ग्रेस। फरीसी लोग। फरीसी लोग। फरीसी लोग कौन है, कौन बोलेगा, फरीसी लोग कौन है। हाँ ग्रेस, किसी दूसरे को चांस देंगे, और कोई बता सकता है फरीसी लोग कौन है। हेफसीबा सेनात का हाथ ऊपर है। ठीक है, आसनेत बताओ। व्यवस्था को सिखाने वाले। व्यवस्था को सिखाने वाले। देखो, व्यवस्था पता है, लेकिन उनको लग रहा था, अरे यीशु मसीह थोड़ी ना मसीहा है, उनके पीछे कैसे गए हैं। इसलिए ना जो भी इन पर विश्वास करते थे, उनको पकड़ पकड़ के क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं। अब देखो, यहाँ पर एक आदमी को इतने सारे लोग मिलके क्या कर रहे हैं, पत्थर फेंक के मार रहे हैं। अब देखो, बगल में कोई बंदा खड़ा है, पता नहीं कौन है ये बंदा। हाँ, और वो कैसे देख रहा है, अरे कोई किसी को मारता है तो हम क्या करेंगे, भैया मत मारो मत मारो बोलते हैं ना, लेकिन कितनी घमंड के साथ वो देख रहा है। हाँ, मार रहा है, चुपचाप देख रहा है। कौन है ये बंदा, हाँ, ये है शाउल, पौलुस, जो विश्वासी लोगों को परेशान करता था। जो भी यीशु मसीह के पीछे पीछे जाते थे, उनको पकड़ पकड़ के मारते थे। सिर्फ मारना ही काम नहीं था, और क्या करते थे। ये वाला वीडियो जरा देखो ना, ये वाला वीडियो देखो। अरे क्या कर रहा है शाउल, दरवाजा खोल के घर के अंदर। ओ, ये तो पापा और बेटी डर में। हाँ, देखो उसकी आंखें कितना क्रूर है। हाँ, ऐसे घर के अंदर सोच के देखो, हमारे घर के अंदर कोई ऐसे आ गया तो कैसे लगेगा। ये ऐसे घर के अंदर घुस घुस के क्या करता था, लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया। देखो, मारते समय उनके कपड़े फट गए होंगे। उन्होंने ना औरत को छोड़ा, ना बच्चों को छोड़ा, ना बुजुर्ग आदमी को छोड़ा, सभी को पकड़ पकड़ के जेल में डालना, मारना, पीटना, सब कुछ ये कर रहा था। और कलीसिया सब उजड़ रहे थे, लोग मिलके जो प्रार्थना कर रहे थे, दुआएं कर रहे थे, सब इधर उधर बिखर गए थे। कुछ लोगों को लगा, भैया यहाँ तो ना ये शाऊल और पौलुस हमें बहुत तंग कर रहे हैं, इसलिए हम लोग शहर छोड़ के चले जाएंगे। जब दूर दूर जा रहे थे, तो वहां पर कौन था, ये पौलुस जाके महायाजक से परमिशन ले रहा है, परमिशन दे दो जी, मैं अलग अलग शहर में जाके जो जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनको क्या करूंगा, पकड़ के लाऊंगा और उनको जेल में डालूंगा। तो यरूशलेम से कहाँ जा रहा है, यरूशलेम से
दमिश्क जा रहा है। तो जाते जाते ना एक दिन क्या हुआ, ऐसे जाते जाते एक एक बहुत बड़ी रोशनी आई। उसको लगा अरे रोशनी आती है, हम लोग ऐसे आंख बंद करते हैं ना सुबह उठते समय, ये भी ऐसे आंख बंद किया और इतना रोशनी तेजी सी थी तो वो गिर भी गया। और उनको ना एक आवाज आया था, ये दोपहर के समय था। ऐसे टाइम पर उन्होंने क्या किया, अरे कौन है, कहां से अचानक आ गए। ऐसे जब देख रहा था एक आवाज सुनाई दिया था। उस आवाज में क्या था, अरे मुझे क्यों तुम सता रहे हो, ऐसे करके हे शॉल मतलब नाम पुकार के। तो वो बिल्कुल घबरा गया है। और जब थोड़ी देर में आंख खोल के देखा, उसको रोशनी नहीं थी आंख में, अंधा हो गया। तो उसके साथ में जो भी लोग गए थे वो उनको पकड़कर इधर उधर लेके जा रहे थे और दमिश्क में जाके एक कमरे पर उसको छोड़ दिया था। 3 दिन तक उसने ना खाया ना पिया। सोच के देखो उसको बड़ा दुख होगा ना, अरे भाई मेरे साथ क्या हो गया, मैंने ऐसे क्या किया, मैं क्यों अंधा हो गया। ऐसे करके जब वो रो रो के प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि वो तो व्यवस्था का प्रचारक है ना, व्यवस्था को सिखाने वाला था ना, उसको मालूम था क्या है कैसा है। तो जब वो प्रार्थना कर रहा था देखो वो अंधा हो गया, उसकी आंख में कैसा है, जैसे फिश की उसमें होगी ना ऐसे। तब परमेश्वर ने हनन्या करके एक भाई को भेजा। उन्होंने आके बोला मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। वो भी डर डर के आया होगा क्योंकि ये तो सभी को पकड़ के जेल में डाल रहा था। जब उसने प्रार्थना किया, क्या हुआ, पौलुस को, हाँ, अब रोशनी आ गई। जैसे वो रोशनी आ गई उसको समझ में आ गया। उसको क्या समझ में आया, अरे जो भी यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं मैंने उनको क्या कर रहा था, सता रहा था। एक्चुअली यीशु ही मसीहा है, यीशु ही बचाने वाला है। ये सच्चाई जब उसको समझ में आया, पहले तो यीशु मसीहा नहीं है बोल रहे थे, अब तो नहीं नहीं यीशु ही बचाने वाला है जब समझ में आया, इस मन की बदलाव को, अंदर की बदलाव को उसने बाहरी रूप में दिखाने के लिए उसने क्या किया, बपतिस्मा लिया। अब बच्चे आप लोग भी बड़े हो रहे हो, जब आप अपने दिल में अपने पापों के लिए, अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते हो तो आपको क्या करना चाहिए, अगला स्टेप बपतिस्मा लेना है। बपतिस्मा कुछ भी नहीं है, हमारी अंदर की बदलाव को हम दूसरों को बताते हैं। ठीक है, तो परमेश्वर ने पौलुस की दिल को बदला। पहले कैसे था देखो, कितना क्रूर था, महायाजक से क्या ले रहा है, परमिशन लेटर ले रहा है। अब उसका जीवन कैसे बदल गया, अरे वो एक प्रेरित बन गया। क्या बन गया, प्रेरित। प्रेरित होता कौन है यार, फरीसी का तो अभी अभी सीखा, अब दूसरा प्रेरित भी। हाँ, प्रेरित क्या है, कुछ काम, कुछ काम को, किसी काम को करने के लिए नियुक्त किया गया स्पेशल पर्सन है। तो ये जब बदलाव हुआ, पहले उसका हृदय देखो कैसे लिखा, कैसा है, काला दिल था, अब वो लाल दिल बन गया, उसमें कठोरता नहीं है। पहले कैसे था देखो, पौलुस और परमेश्वर के बीच में बहुत बड़ा एक गैप था। वो गैप क्या था, पाप था। और ये पाप क्या था देखो, ये तो सिखाने वाले हैं व्यवस्था को, उसको बहुत कुछ पता है, लेकिन ज्यादा ज्ञान उसको कैसे बना दिया, अहंकार बना दिया, गर्व बना दिया, घमंडी बना दिया। कई बार हम भी ऐसे हो जाते हैं ना, मुझे ज्यादा पता है तुझे क्या पता है, ऐसे हो जाते हैं। घमंड सबसे बड़ा पाप है। लेकिन जब उसने माफी मांगी, प्रभु से प्रार्थना करी, उसकी दिल परमेश्वर की दिल से क्या हो गया था, मिल गया है। क्या आपकी दिल भी इस तरह मिल गया है, वो आपको सोचना पड़ेगा। इसके बाद क्या हुआ, पौलुस प्रचार करने लगा, अरे यीशु ही मसीहा करके। सब लोगों को लग रहा है पहले तो ये मार रहा था, अब ये क्या कर रहा है। अब उसके बाद क्या हुआ, कुछ लोग तो पौलुस की बात पर यकीन कर रहे थे, कुछ लोगों को ना गुस्सा आ रहा था, अरे ये लोग ये क्या कर दिया, ये भी यीशु को मसीहा करके मानने लगा, इसको क्या करना चाहिए, मार देंगे करके। तब जो विश्वास, जो पौलुस की बातों पर सच्चाई महसूस कर रहे थे, उन लोगों ने उसको क्या किया, एक टोकरी में बिठाकर उसको बचाया। देखो, टोकरी में बिठाकर, अगर आपको 4th फ्लोर से कोई नीचे कर रहा है तो आप खुशी से बैठोगे क्या, अरे टोकरी टूट गया तो
डर नहीं लगता? इतनी मुश्किल से वो बाहर आया था। फिर क्या हुआ, जब यरूशलेम आया, लोगों से मिलने के लिए कोशिश किया, लोग उसको ना अपने साथ नहीं ले रहे थे, क्योंकि इनको लग रहा था अभी तो यरूशलेम से ये परमिशन लेके गया, अब क्या पता ये सच में बदला है कि ये ऐसे ही कर रहा है। तो लोग उसको साथ में नहीं ले रहे थे। लेकिन उसको, पौलुस को, एक आदमी है बरनबास, उसने उसको क्या किया, सभी लोगों को बोला कि नहीं नहीं, पौलुस का सच्ची में बदलाव हुआ है, बदलाव आया है उसके जीवन में, ऐसे बोलकर उसको सभी लोगों के साथ मिलाया था। फिर क्या हुआ, यरूशलेम में वो प्रचार करने लगा। लेकिन लोग ना उसको मारने के लिए आ रहे थे, क्योंकि ये पहले मारता था, अब इसको मारने के लिए आ रहे हैं। तो लोगों को लगा अरे पौलुस की जीवन को खतरा है, इसलिए उसको क्या किया, एक नाव पे बिठाकर उसको अपने जन्म स्थान पर भेज दिया। जन्म स्थान किसी को याद है कहाँ का था? पौलुस, किसी को याद है? तरसुस। कहाँ का था? तरसुस। ओके हेप्सिबा, स्मिथ, मैंने बता दिया। और 8 से 14 वर्ष तक वो वहीं पर था। वहीं पर क्या किया किसी को नहीं मालूम है। हमें विश्वास है कि उसने वहां पर भी प्रचार किया होगा, लेकिन प्रभु के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया होगा। बहुत साल के बाद बरनबास जा रहा है, अरे ये भाई तो इधर था, अब ये कहाँ चला गया? कई साल के बाद जब हम एक दूसरे को मिलते कैसे होता है, बड़े खुशी होता है, देखो गले गले मिल रहे हैं, हंस रहे हैं। और उनको वापस यरूशलेम लेकर आया था, यरूशलेम नहीं, अंताकिया लेकर आए थे। वहां पर 1 साल तक रहे, वहां की मंडली के साथ सब कुछ कर रहे थे। एक दिन पर उपवास वाले दिन ना, उपवास प्रार्थना वाले दिन, परमेश्वर का एक वचन आया कि इन लोगों को अलग करो, बरनबास और इसको। और इन लोगों को अलग किया, और ये लोग पहला सुसमाचार यात्रा में चल पड़े। देखो अकेले नहीं गया है, 3 लोग गए थे। कौन कौन है? एक तो बरनबास, और ये जो ग्रीन कपड़ा पहना है पौलुस, और तीसरा ये जो छोटा सा दिख रहे हैं यूहन्ना मरकुस। ये लोग सहकर्मी थे, साथ साथ मिलके, जैसे हम लोग फ्रेंड्स होते हैं ना, तो ऐसे ही ये लोग गए थे। और कहाँ कहाँ गए थे वो देखेंगे, देखो ये वाला वीडियो देखो, ये सब 1 मिनट। ओके बच्चे ध्यान से देखो, इसमें जो भी नाम आ रहा है ये आप लोगों को एक गेम में काम आएगा, इसलिए ध्यान से सुनना, ठीक है, देखना। ओके कौन सी जगह है? देखो अंताकिया से कहाँ जा रहे हैं पौलुस जी? सिलूकिया। फिर बोट में बैठ के कहाँ जा रहे हैं? सलमीस। फिर वहां से पैदल कहाँ जा रहे हैं? पाफुस। अब ये जो साइप्रस द्वीप है, आइलैंड है, चारों तरफ पानी है, वहां पर जब वो गया था पाफुस में, लोगों को यीशु मसीह के बारे में बता रहा था। जब वो बता ही रहा था, पहले तो क्या कट्टर था, नहीं 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 ये नहीं वो नहीं, अब तो अनुग्रह के बारे में प्रचार कर रहा है, उबार रहा है। अब वहां की जो हाकिम था, ठीक है, वहां की गवर्नर मान लो, ठीक है, उनको बहुत मन था ये किसके बारे में प्रचार कर रहा है, तो उसको बुला रहा है। जब वो आता है, ये देखो ये जो ग्रीन ड्रेस पहने हैं ये पौलुस है, और ये जो साइप्रस में ये घटना हो रही है, पौलुस, ये जो हाकिम का क्या नाम है? इसका नाम भी पौलुस है, लेकिन दूसरा नाम है सिरगियुस पौलुस। क्या नाम है? सिरगियुस पौलुस। और ये जो आदमी है ये बहुत गुस्से से क्यों बात कर रहा है यार, कौन है ये? हाँ ये एक झूठा नबी था, बार यीशु। जब ये जो सिरगियुस पौलुस, पौलुस की बातों पर यकीन करके यीशु मसीह को ग्रहण करने वाला था, और ये झूठा नबी बोल रहा है, इसका क्या नाम है? बार यीशु। क्या नाम है? बार यीशु। कह रहे अरे इसकी बात पर यकीन मत करो, ये झूठा है। ऐसे ऐसे जब बोल रहा था, तो पौलुस ने उसको जैसे डांटा, वो क्या हो गया? अंधा हो गया। बार यीशु क्या हो गया? अंधा हो गया। देखो परमेश्वर के खिलाफ जो भी काम करते हैं उनका कुछ ना कुछ नुकसान होता है। अगर वो लोग अपना गलतियों को मान लेते तो प्रभु बचाता है। देखो पौलुस ने अपना गलतियों को माना, उसको रोशनी आया, लेकिन बार यीशु के बारे में ऐसे लिखा नहीं है, ठीक है। तो फिर ये जो हाकिम सिरगियुस पौलुस यीशु मसीह पर विश्वास करने लगा। चलो अब दोबारा ये यात्रा कर रहे हैं, बोट में बैठ गया, जा रहे हैं, पिरगा गए। ओके पिरगा में क्या हुआ, एक मिनट, हाँ पिरगा में क्या हुआ, वो मरकुस जो इसके साथ में गए थे ना, वो अलग हो गया, उनको कहीं जाना था, उसको साथ में नहीं जाना था, इसीलिए वो चले गए थे।
ठीक है, वापस चले गए, इसलिए थोड़ा सा इन लोगों का मन में थोड़ा दुख हो गया। ठीक है, क्या हो गया, नाम सारे देख लेना बच्चे। पाफुस से बोट में बैठ के कहाँ जा रहे हैं, पिरगा जा रहे हैं, फिर पंपलिया, अंताक्या दूसरा है, इकुनियम, लुस्त्रा, दिर्बे, ऐसे अलग अलग जगह गए थे। जहां पर भी गए थे लोगों से बहुत प्रेम से रहा और छोटी छोटी कलीसियां बनती गई। 2 साल, ये यात्रा कितना टाइम लगा बच्चे, 2 साल लगे थे, 2 दिन नहीं, 2 साल। तो ये होने के बाद सारी जगह वापस आ रहे, देखो पहले लुस्त्रा से दिर्बे गए, अब दिर्बे से लुस्त्रा, फिर इकोनियम, गेम में आएगा, याद रख लेना ये सारा नाम। फिर अंताकिया जा रहे हैं, फिर पंपलिया जा रहे हैं, फिर पिरगा आ रहे हैं, फिर अतल्या जा रहे हैं। अतल्या में शायद वहां पोर्ट था, तो वहां पर बोट में बैठ के ठैंग करके वापस आ गया। कहाँ वापस आ गया, अंताकिया में। वहां से गया था ना, लोगों ने उनको प्रार्थना करके भेजा, तो वापस वहां जाके अरे मैं कहाँ कहाँ गया, कैसे कैसे, आजकल के जमाना जैसे व्हाट्सएप नहीं था, मेल नहीं था, तो इनको वापस आके सारा कुछ जो भी हुआ था ये सब उनको बोलना था। ओके, और देखो पौलुस ने क्या क्या दुख सहा, क्या क्या दुख सहा बेटा। देखो लोगों ने उनके खिलाफ साजिश किए, फिर उसको क्या करना पड़ा, वहां से भागना पड़ा। फिर क्या हुआ, देखो लोग उसको विरोध किया था, इतने दुख थे। और इतने दुख कैसे, कभी कभी लगता है ना, अरे यार एक के बाद क्यों आ रहा है। और ये सब कुछ ये कैसे सह पाया, परमेश्वर की अनुग्रह का हाथ था। अगर अनुग्रह का हाथ नहीं होता, क्या पता पौलुस दोबारा यीशु मसीह का विरोधी ही बन सकता था, लेकिन वो विरोधी नहीं बना था। ये परमेश्वर का अनुग्रह का हाथ था। हमने आज की कहानी से क्या सीखा था, ये देखो, पहले पौलुस यीशु मसीह का कौन था, विरोधी था। फिर क्या हुआ, उसका दिल परमेश्वर की दिल से मिल गया था, तब उसका जीवन में 180 डिग्री का बदलाव है। उनकी लाइफ में 180 डिग्री का बदलाव है। कैसे बदलाव था, हाँ, जो विरोधी था अब एक प्रेरित बन गया। प्रेरित का मतलब क्या बना, बोला मैंने, प्रेरित का मतलब किसी काम के लिए नियुक्त किया गया, ऐसे बदलाव हुआ है। बच्चों, हम लोग भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, क्या आपका और मेरा जीवन में बदलाव हुआ है, और ऐसे बदलाव दिखता है क्या दूसरों को, या हमारी बदलाव को हम छुपा छुपा कर रखते हैं, सोचने के बात है। ठीक है, और सच्चा बदलाव, एक सच्चा पश्चाताप, मतलब पश्चाताप मतलब गलती का माफी मांगना। सच्चा पश्चाताप एक बदले हुए जीवन को द्वारा दिखाई देता है। अगर हम सच्ची में किसी, सॉरी तो कई बार बोलते हैं, हाँ दूध गिर गया सॉरी, कल भी गिरा दिया सॉरी, ऐसे नहीं। अगर हम सॉरी बोलते हैं, अगला दिन दूध गिरने जैसे भी होगा तो उसको क्या करेंगे, बचाने की कोशिश करेंगे, और बहुत ध्यान से करेंगे। अरे कल इसमें मेरी गलती हुई, आज मेरा इसमें गलती नहीं होना चाहिए। तो ऐसे बदला हुआ जीवन जैसे पौलुस का दिख रहा था, वैसे हमारा भी दिखना चाहिए। ठीक है, पहले विरोधी था, बाद में वो क्या बन, एक प्रेरित बन गया था। ठीक है, तो क्या आपका और जीवन में बदलाव हुआ है और दिखाई देता है। अब देखो ये बहुत दूर उनको भाग के जाना पड़ा, लगभग 8 से 14 वर्ष तक उसको पता नहीं वहां संगति था कि नहीं था, कुछ पता नहीं है। अब उस टाइम पर उसने क्या किया होगा हमें नहीं पता, पर हम ये विश्वास करते हैं वो परमेश्वर का वचन को और ध्यान से पढ़ने लगे होंगे। तो हमें भी क्या करना चाहिए, परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताना है। कितना समय बिताते हैं, कितना प्रार्थना करते हैं, हाँ सब तो हाँ चलो आज के लिए करना है, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग छोड़ देते हैं। ध्यान रखना बच्चों, देखो जितना समय पौलुस ने परमेश्वर के साथ समय बिताया, उतना पावरफुली वो वापस आके वो गया था सुसमाचार यात्रा पर। आगे कल भी दूसरी यात्रा, तीसरी यात्रा, फिर ऐसे हम पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा। जब तक हम प्रभु के साथ समय नहीं बिताते हैं, हमारे जीवन में बड़े बड़े काम नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि वो विश्वासी भाई बहनों का
चिंता करते थे, इसलिए तो वो बार बार अलग अलग जगह पर जा रहे थे ना। तो हम कैसे एक दूसरे का चिंता कर सकते हैं? अगर किसी को मंडली में पानी चाहिए होगा, पानी लेके दे सकते हैं। कोई अपना बैग उठाने में मुश्किल हो रहा है, अरे अंकल मैं साथ दे देता हूँ, आंटी मैं कर देता हूँ, दीदी मैं करता हूँ। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अगर हम एक दूसरे का चिंता करेंगे, ये सब करेंगे। मंडली में गीत की किताब होती है, उसको एक साथ उठा कर रख सकते हैं, जिसके पास नहीं है उनको ले जाकर हम दे सकते हैं। अब बुजुर्ग लोगों को कुछ वचन पढ़ने में दिक्कत हो सकता है, तो घर जाके आप उनके लिए वचन पढ़ के आ सकते हो। हमें एक दूसरे का चिंता करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये है आज की हमारी कहानी। आज पौलुस की जीवन में हमने बहुत कुछ देखा। पहले वो कैसे कट्टर था, लोगों को परेशान करता था, लेकिन बाद में वो कैसे हो गया? यीशु मसीह की प्रचारक बन गए थे। जब लोग उसका विरोध कर रहे थे तो वो लड़ सकता था, पर उसने लड़ाई नहीं करी, उसने उस जगह से दूसरी जगह चला गया। लेकिन प्रभु ने उसको ऐसे ही इस्तेमाल किया, पूरा 2 साल की यात्रा। 2 साल की यात्रा इजी है क्या? देखो, कहीं यात्रा में जाना है तो सभी को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुश्किल भी होती है ना। सोच के देखो, 2 साल तुम ट्रेन में ही रहोगे, तुम क्या खाना खाओगे, कैसे कपड़े धोओगे, गंदे गंदे कपड़े के साथ घूमना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे बहुत परेशानियां होती है, लेकिन फिर भी वो गया, क्योंकि वो परमेश्वर से प्यार करता था। और उनको लगता था, अरे यार, लोगों को ना पता नहीं है यीशु है मसीहा, यीशु है बचाने वाला, अरे उनको समझाना है, इसलिए वो बार बार जा रहा था। तो याद रखो बच्चों, उन्होंने अपने दिल में जो बदलाव आया उसको कैसे प्रकट किया? बपतिस्मा लेकर प्रकट किया, है ना। हाँ, तो हमें भी अपना जीवन की बदलाव सिर्फ बपतिस्मा लेने से नहीं, वो भी एक स्टेप है। उसके बाद एक वचन के साथ हमें समय बिताना पड़ेगा, है ना, प्रार्थना करना पड़ेगा। फिर हम लोगों से जो जो हो सकता है, मंडली में हम कैसे कैसे काम आ सकता है, वो सब हमें करना चाहिए। ठीक है, तो पौलुस की जीवन एक बदला हुआ जीवन। सताने वाले को परमेश्वर ने क्या किया है? सताने वाले को क्या किया परमेश्वर ने? हाँ बोलो स्वाति, क्या बोल रही है? आवाज नहीं आ रही है। माइक म्यूट हो रहा है। ओ अच्छा, टिकटिन ने म्यूट किया है क्या? आंटी का प्रभु ने जीवन बदला। उसका जीवन को बदला। सताने वाले को परमेश्वर की वचन का प्रचार करने वाला बनाया था। तो याद रखो बच्चों, प्रभु हमारे जीवन को भी बदल सकता है। हम कई बार सोचते हैं हमारी परिस्थितियां बदल गया तो हम बहुत अच्छा रहेंगे। परिस्थितियां से ज्यादा प्रभु हमसे ज्यादा प्यार करते हैं। परिस्थितियां को इस्तेमाल करके प्रभु हमें बदलेंगे। ठीक है, एक छोटी प्रार्थना करेंगे हम सब लोग। सब लोग आइए, अपने सिर को झुकाएं, आंख बंद करें, और हम लोग प्रार्थना में करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने सहायता किया पौलुस की जीवन से सीखने के लिए। प्रभु जी, प्रार्थना करती हूँ हमारी दिल को भी बदलिए प्रभु जी। जो जो काम हमारे दिल में होती है, जो हमें आपको पसंद नहीं है, वो सब प्रभु छोड़ने के लिए हमें हिम्मत दीजिए प्रभु जी। आपके अनुग्रह के हाथ हम सब पर रहें। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। ऑल राइट।